Hello guys, welcome back to my YouTube channel. My name is Angel and this is part 5 of our Principle of Marketing chapter first. So इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं व्हाट इज़ मार्केटेड का टॉपिक. हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर पढ़ा था स्कोप ऑफ मार्केटिंग. तो अब हम पढ़ने वाले हैं व्हाट इज़ मार्केटेड, मतलब कि क्या क्या चीज़ें ऑफ़र हो सकती है मार्केट के अंदर. ठीक है. द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ एंटिटीज़ आर प्राइमरली प्रोमोटेड बाय मार्केटर्स. ठीक है. मार्केटर्स मेनली इन चीज़ों को प्रमोट करते हैं, बेचते हैं मार्केट के अंदर. लेट्स टेक अ क्विक लुक एट दीज कैटेगरीज. तो पहले तो आपको पता ही होगा गुड्स सर्विसेज बिकते हैं. तो गुड्स क्या होते हैं? दीज इंक्लूड ऑल ऑफ द कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर आइटम्स दैट आर बॉट एंड सोल्ड इन द मार्केट सच एज फ्रूट्स, vegetables, soft drinks, clothing, bikes, televisions, refrigerators and other equipment. गुड्स के अंदर क्या क्या आता है? कंज्यूमर और प्रोड्यूसर गुड्स सारे ही आते हैं जो बेचे और ख़रीदे जाते हैं मार्केट के अंदर. जैसे कि फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गई, सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गई, कपड़े हो गए, बाइक, टेलीविज़न, रेफ्रिजरेटर और कोई भी इक्विपमेंट. नेक्स्ट आती है सर्विसेज. These include expert services provided by doctors, lawyers, CAs, electricians and others, as well as other services like banking, insurance, transportation, etc. Nowadays, marketing services is a crucial aspect of doing business. Services के अंदर क्या क्या आती हैं? ये expert services होती हैं. कुछ एक्सपर्ट्स अपनी सर्विसेज देते हैं. जैसे डॉक्टर सर्विस देता है, कोई गुड नहीं देते डॉक्टर. ठीक है. मतलब दवाई देते हैं, वो एक अलग चीज़ है. लेकिन कई बार जैसे डॉक्टर ने चेकअप किया तो फिर उसमें वो कुछ देता नहीं है. ठीक है. जैसे टीचर ने पढ़ाया तो टीचर ने पढ़ाया तो नॉलेज दी, कोई वैसे टेंजिबल या फिर कोई चीज़ ऐसे दिखे वो नहीं दी. ठीक है. सर्विस कहेंगे उसको. लॉयर ने सर्विस दी, सीए ने ऑडिट करा फाइल्स को, तो वो क्या है? हमारी सर्विसेज है. ठीक है. इलेक्ट्रिशियन ने हमारा फ्रिज रिपेयर किया, एसी रिपेयर किया. ठीक है. तो वो भी सर्विस है. ठीक है. और इसके अंदर और भी कुछ सर्विसेज आती है जैसे बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन. तो सर्विसेज क्या होती है? इंटेंजिबल होती हैं, जिनको हम देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं. ठीक है. Next is ideas. Similarly promoted are concepts like no smoking, save environment, say no to plastic bags, stop polio, etc. Advertisement, street plays and other methods are used to influence the target population to adopt such viewpoints. कई बारी मार्केट के अंदर आइडियाज़ भी वो किए जाते हैं. जैसे जो हमारे पॉलिटिशियंस होते हैं, हमारे पॉलिटिशियंस क्या करते हैं? कहते हैं कि सेव वाटर, सेव अर्थ. ठीक है. ऐसे नारे लगाते हैं, पानी है तो जीवन है, ऐसे मतलब नारे लगाते हैं. तो ये सब क्या? ये आइडियाज़ हैं. ठीक है. नेक्स्ट इज पर्सन्स. एवरीवन इज़ मार्केटेड. ठीक है. हर एक पर्सन को भी मार्केट किया जाता है. जैसे अगर हमें अपने किसी फंक्शन के अंदर किसी भी एक्टर को बुलाना होता है, किसी भी सेलिब्रिटी को बुलाना होता है, तो फिर हम उसको क्या करते हैं? पैसे देते हैं और फिर वो हमारे फंक्शन में परफॉर्म करता है. ठीक है. तो हमने एक तरीके से उसको भी मतलब ऑफ़र किया गया ना, उसको भी हमें मतलब पर्सन को भी ऑफ़र किया जाता है मार्केट के अंदर. ठीक है. इसके अंदर पढ़ते क्या लिखा है? एवरीवन इज़ मार्केटेड इंक्लूडिंग सिंगर्स, सीईओज, डॉक्टर्स, अटॉर्नीज एंड पॉलिटिशियंस. पॉलिटिशियंस भी क्या करते हैं? मुझे वोट दो, मुझे वोट दो. ठीक है. तो वो भी अपने आप को क्या कर रहे होते हैं? मार्केटेड. ठीक है. फॉर इंस्टेंस ड्यूरिंग एन इलेक्शन कैंपेन वोटर्स आर कन्विंस्ड टू सपोर्ट अ कैंडिडेट. वोटर्स को क्या कहा जाता है? कि वो एक कैंडिडेट को सपोर्ट करे ड्यूरिंग इलेक्शंस. नेक्स्ट इज प्लेसेस को भी मार्केट किया जाता है. कैसे? अनदर टिपिकल ट्रेंड ऑफ द डे इज़ द मार्केटिंग ऑफ लोकेशंस. जैसे कोई भी जैसे लोकेशन होती है तो उस पर जैसे आपने देखा होगा कि जैसे कुछ लोग क्या करते हैं? अपने लिए पर्सनली होटल बुक करते हैं या फिर अपने लिए पर्सनली कोई भी जैसे रेस्टोरेंट बुक कर लेते हैं अपने लिए पर्सनली. तो वो क्या हो गया? उन्होंने वो लोकेशन अपने लिए बुक कर ली जिससे वहाँ पे और कोई भी ना आए. ठीक है. तो इस तरीके से प्लेसेस भी मार्केटेड होती हैं. एनकरेज करती हैं
Travel and tourism companies encourage people to visit a variety of tourist and health destinations, including Kashmir, the Taj Mahal in Agra, the Pink City in Jaipur, Europe, Singapore, and others. It is also known as destination marketing. मतलब कि कुछ टाइम के लिए क्या कर देते हैं, उसको किराए पे दे देते हैं जगह को भी अपनी, ठीक है। जैसे बैंक्वेट्स होते हैं तो बैंक्वेट्स को भी वो लोग अपने किराए पे देते हैं, जिनको जैसे जिनकी जैसे शादी होती है ऐसे, तो हम शादी के टाइम पे अपनी बुकिंग कराते हैं कि भाई हमें होटल चाहिए, हमें ये बैंक्वेट चाहिए, ठीक है। तो उसे भी ऑर्गेनाइजेशंस नेक्स्ट, न्यूमरस ऑर्गेनाइजेशन सच एज, कोई सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, कोई पॉलिटिकल, रिलीजियस या एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, एडवर्टाइज़ करती हैं खुद को तो अपनी रेपुटेशन बढ़ाने के लिए और अवेयरनेस फैलाने के लिए कि उन्होंने क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं, ठीक है। मैनी यूनिवर्सिटीज़ हैव ऑल्सो अपॉइंटेड चीफ मार्केटिंग ऑफिसर्स positions to better manage their school identity and image via admission brochures, social media platforms, hoardings, etc. ठीक है। तो किसके थ्रू करती हैं, ऑर्गेनाइजेशंस पे अपने आप को मार्केट करती हैं। कैसे करती हैं, यूनिवर्सिटीज़ अपॉइंट करती है CMOs को, और फिर उसके बाद होर्डिंग्स लगाती हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू अपनी इनिशिएटिव्स को स्प्रेड करती हैं। प्रॉपर्टीज़ तो हम सबको पता है कि मार्केटेड होती हैं। जैसे हम लैंड खरीदते हैं, ठीक है, घर खरीदते हैं, रियल एस्टेट एंड फाइनेंशियल प्रॉपर्टी जैसे स्टॉक और बॉन्ड के अंदर हम इन्वेस्ट करते हैं, आर ऑल्सो मार्केटेड एज पीपल आर नाउ एंगेजिंग मोर एंड मोर इन बाइंग एंड सेलिंग ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट खरीदने में लोग और भी ज़्यादा एंगेज हो रहे हैं। दे नीड टू बी इन्फॉर्म्ड, उनको ये इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि व्हाट्स न्यू इन द मार्केट एंड हाउ कैन दे ईजिली ट्रेड दी सिक्योरिटीज़। मतलब कि क्या नया आ रहा है मार्केट के अंदर और वो कैसे अपनी सिक्योरिटीज़ को ट्रेड कर सकते हैं। एंड सो परफॉर्मिंग मार्केटिंग एक्टिविटीज़ बिकम्स अ नेसेसिटी फॉर द कंपनी, और इसीलिए मार्केटिंग की ये सारी एक्टिविटीज़ करना कंपनी के लिए एक नेसेसिटी बन जाता है। तो इस तरीके से हमें समझ आया कि प्रॉपर्टीज़ को भी मार्केट करते हैं। इवेंट्स, टाइम बेस्ड इवेंट्स लाइक ट्रेड फेयर लगता है। ट्रेड फेयर आपको पता होगा, आप गए हो तो कभी। ट्रेड फेयर के अंदर क्या होता है, अलग अलग स्टेट से, अलग अलग यूनियन टेरिटरीज से जैसे लोग आते हैं और वो अपने स्टॉल्स लगाते हैं, और फिर उसके बाद वहाँ पे बहुत सारे लोग विज़िट करने जाते हैं। वहाँ पे गेट्स होते हैं, ऐसे गेट नंबर 1, गेट नंबर 2, ऐसे अगर आप गए हो तो। आर्टिस्टिक परफॉर्मेंसेज होती हैं, स्पोर्टिंग इवेंट्स, थिएटर परफॉर्मेंसेज एक्सेट्रा। ऐसे ये टाइम बेस्ड इवेंट होते हैं कि भाई इतने से इतने तक ही चलेगा। आर प्रमोटेड बाय मार्केटर्स, वो भी मार्केटर्स प्रमोट करते हैं, ठीक है। The Olympics and the Cricket World Cup are two international sporting events that are heavily advertised to businesses and fans. Farmers markets, craft fairs and book fairs are examples of local events. Local events के कुछ example देखें तो farmer markets, craft fairs, book fairs, ये जैसे local events भी होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ थी जो मार्केटेड होती हैं। द स्कोप ऑफ मार्केटिंग कैन बी अंडरस्टूड इन टर्म्स ऑफ फंक्शंस दैट एन एंटरप्रेन्योर हैज़ टू परफॉर्म, ठीक है। जो स्कोप है मार्केटिंग का वो कैसे समझ सकते हैं, उन फंक्शन से जो एक एंटरप्रेन्योर परफॉर्म करता है। तो क्या क्या फंक्शंस एंटरप्रेन्योर परफॉर्म करता है, एक तो एक्सचेंज फंक्शन, एक सप्लाई फंक्शन और एक फैसिलिटेशन फंक्शन, ठीक है। एक्सचेंज फंक्शन क्या, दिस फंक्शन इंक्लूड्स फंक्शन ऑफ परचेजिंग, डेवलपिंग, सेलिंग ऑफ गुड एंड सर्विसेज। ये वो हो गया जब जब जो बायर और सेलर होता है वो अपनी चीज़ें एक्सचेंज करते हैं। जैसे मेरे पास पैसे, मैंने पैसे दे दिए, मार्केटर के पास कोई गुड है, उसने मुझे वो गुड्स दे दी, ठीक है। हमने एक दूसरे से अपनी चीज़ें एक्सचेंज कर ली। अब सप्लाई फंक्शन क्या होता है, दिस इंक्लूड्स वेयर हाउसिंग, स्टोरेज, डिलीवरी एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब मैंने टीवी मंगाया, ठीक है, तो टीवी मुझे मिलेगा, मेरे पास डिलीवर करेंगे वो, ठीक है। और अगर कोई भी ऑर्डर जब तक नहीं आता तब तक अपने वेयर हाउस में स्टोर करके रखेंगे। ये सारी चीज़ें क्या होती है, सप्लाई से रिलेटेड फंक्शन होता है, ठीक है। और होता है फैसिलिटेशन फंक्शन, प्रोडक्ट को डेवलप करना, उसकी ब्रांडिंग, पैकेजिंग, ग्रेडिंग, स्टैंडर्डाइजेशन, मार्केट रिसर्च, सेल्स प्रमोशन एंड फाइनेंसिंग। ये सब क्या होता है, फैसिलिटेशन फंक्शन। मतलब कि प्रोडक्ट बनाने के लिए जो भी उसने सब कुछ किया मार्केटर ने, वो सब, ठीक है, एंटरप्रेन्योर ने।
ठीक है. नेक्स्ट इज स्पेक्ट्रम ऑफ मार्केटिंग, दैट विल स्टडी इन द नेक्स्ट lecture. And if you like the video, so please like, share, comment and subscribe to my YouTube channel, and I'll see you in the next lecture. Till then, take care and bye bye.